नमस्कार छात्रों। पेपर फर्स्ट भारत का इतिहास प्रारंभ से 1000 ईस्वी तक अपन पढ़ रहे थे स्रोतों का सर्वेक्षण। उसमें भारतीय धर्म ग्रंथ, जिसके अंदर भारतीय धर्म ग्रंथों में अपन ब्राह्मण धर्म ग्रंथ में वेदों का अध्ययन कर चुके हैं कि 4 वेद हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। इन चारों वेदों के बारे में अपन विस्तार से पहले वाले टॉपिक में पढ़ चुके हैं। अब अपन वेदों के अलावा जो कौन कौन से ब्राह्मण ग्रंथ हैं उनके बारे में अपन इस टॉपिक में अध्ययन करेंगे। ब्राह्मण ग्रंथ, प्रत्येक वेद के पृथक पृथक ब्राह्मण ग्रंथ हैं। वैसे ब्राह्मण ग्रंथों की जो रचनाएं हैं, यज्ञ विधानों की जो जटिल प्रक्रिया है उनको सरल बनाने के लिए की गई है। ब्रह्म अर्थात यानी कि यज्ञ। वेद ग्रंथ जहाँ समृद्धि प्रदान है, वही ब्राह्मण ग्रंथ विधि प्रदान है। और ये ब्राह्मण ग्रंथ अधिकांशतः गद्य में लिखे गए हैं। और इसी तरह जो चारों वेद हैं उसके अलग अलग ब्राह्मण ग्रंथ हैं। जैसे ऋग्वेद के ऐत्रेय व कौशितकी हैं। सामवेद का जो ब्राह्मण ग्रंथ है वो पंचविश षड्विश जमीनी है। यजुर्वेद का तैत्तिरीय व शतपथ है और अथर्ववेद का गौपथ ब्राह्मण ग्रंथ है। उसके बाद अपन देखते हैं आरण्यक। इनको आरण्यों अर्थात वन में पढ़ाए जाने के कारण आरण्यक कहा गया है। ये ग्रंथ वनों की एकांतता में पढ़े जाते हैं। इनमें चिंतनशील ज्ञान पक्ष पर जोर दिया जाता है और यह ज्ञान मार्गी विचारधारा का स्रोत हैं। प्रमुख आरण्य ग्रंथों में अपन देखते हैं ऐत्रेय, तलवायंकर, माध्यंती, कौशितकी, तैत्तिरीय हैं। इस प्रकार ये आरण्यक वनों में गुरु के पास में अध्ययन करने के लिए इन ग्रंथों की रचना की गई है। अब अपन देखते हैं उपनिषेध। उपनिषेध, उप प्लस निषेध यानी कि समीप बैठना होता है। इन्हें वेदांत भी कह सकते हैं। इनका मुख्य विषय ब्रह्म विद्या से संबंधित है। इनमें गुरु के समीप बैठकर ब्रह्म विद्या का ज्ञान प्राप्त किया जाता है। अतः ग्रंथ उपनिषद कहलाते हैं। भारतीय दर्शन का आदि सूत्र यहीं से विकसित होते हैं। भारतीय इतिहास जानने में मुख्यतः 108 उपनिषद हैं, लेकिन प्रमाणिक उपनिषद 12 हैं, जिनमें ईश, कैन, कंठ, प्रश्न, मुंडक, मांडुक्य, तैत्तिरीय, ऐत्रेय, छंदोग्य प्रमुख हैं। भारत का अपन देखते हैं राष्ट्रीय जो आदर्श वाक्य है सत्यमेव जयते, राष्ट्रीय आदर्श वाक्य है, ये मुंडको उपनिषद से लिया गया है। अब अपन देखते हैं वेदांग। वेदांग यानी संहिता, यानी वेदों के अर्थ को सरलता से समझने और वैदिक जो कर्मकांड हैं उनका समझने में सहायता देने के लिए इन वेदांगों की रचना की गई है। ये वेदांग मुख्यतः 6 हैं: शिक्षा, कलफ, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष। शिक्षा स्वर शास्त्र से संबंधित है। कलप जो है वो क्रमकांड से संबंधित है। व्याकरण निरुक्त यानी शब्द व्युत्पत्ति विधा से हैं। छंद और ज्योतिष, ये सब वेदों की अंग समझाते हैं और वेदों को ठीक से समझने के लिए शुद्ध उच्चारण करने में सहायक है। अब देखते हैं सूत्र ग्रंथ। सूत्र ग्रंथों का क्रमकांड से संबंध होने के कारण ब्राह्मण एवं आरण्यक ग्रंथों से सीधा संबंध है। ये 3 प्रकार के हैं: स्रोत, ग्रह्य और धर्मसूत्र। उसके बाद देखते हैं अपन स्मृति साहित्य। स्मृतियों में मनुष्य के संपूर्ण जीवन के विविध कार्यों के नियमों एवं और कौन से ऐसे कार्य जो नहीं करना चाहिए उनका उल्लेख मिलता है। इन स्मृतियों में तत्कालीन भारतीय सामाजिक संगठन, भारत के रीति रिवाज, प्रथाओं आदि की अपन को महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है।
वस्तुतः अपन देखते हैं कि प्राचीन भारत के सामाजिक इतिहास की अधिक से अधिक जानकारी हमें इन समर्थी साहित्यों से ही मिलती है। कुछ प्रमुख समर्थियाँ अपन देखते हैं, मनु समर्थी, याज्ञवल्क्य समर्थी, नारद समर्थी, जिससे अपन को प्राचीन भारत के बारे में, भारतीय इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। आप देखते हैं महाकाव्य। महाकाव्य मुख्यतः दो हैं, रामायण तथा महाभारत। रामायण की रचना महर्षि वाल्मीकि द्वारा की गई थी। इनमें जो मूल रामायण लिखी गई थी उसमें 6000 श्लोक थे, बाद में इसमें 12000 हुए, फिर इसमें 24000 हो गए। वर्तमान मूल रामायण में 5 कांड ही थे, लेकिन वर्तमान के अंदर रामायण में 7 कांड हैं, जिनमें बाल कांड, अयोध्या कांड, आरण्यक कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, लंका कांड और उत्तरकांड। इनसे अपन को उस समय की सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक जानकारी मिलती है। महाभारत, इसकी रचना के समय में इसका नाम जय संहिता था, बाद में इसका नाम महाभारत हुआ है। ये मुख्यतः 1,00,000 श्लोकों का इसमें वर्तमान में संग्रह हो गया है, इसलिए इसे शस्त्राही संहिता या महाभारत भी कहते हैं। इसमें कौरवों और पांडवों के युद्ध की घटनाएं हैं, उनका विवरण इसमें मिलता है। इसमें कुल 18 पर्व हैं। अब देखते हैं अपन पुराण। पुराणों की संख्या मुख्यतः 18 है। पुराणों में महत्वपूर्ण ऐतिहासिक सामग्री अपने को मिलती है। इनमें अति प्राचीन काल से परंपरागत धर्म, इतिहास, सृष्टि का प्रलय, उसका सर्जन, उनके बारे में जानकारी मिलती है। पुराणों में अपन देखते हैं कि सृष्टि की उत्पत्ति किस प्रकार हुई, सृष्टि का प्रलय किस प्रकार का हुआ, प्रारंभिक भारतीय राजवंशों और राजाओं के चरित्र क्या थे, विष्णु, शिव, भागवत, अग्नि पुराणों का विशेष ऐतिहासिक महत्व है। इन पुराणों से अपन को शिशुनाग वंश, नंद वंश, मौर्य वंश, कणव, आंध्र, गुप्त आदि राजवंशों की जो वंशावलियाँ भी मिलती हैं। इसमें संदेह नहीं कि पुराणों का विवरण प्राय स्पष्ट है, फिर भी ठीक तरह से अपन इनका अध्ययन करते हैं और इनका विवेचन हम करते हैं तो हम पाते हैं कि भारत के प्राचीन राज्यों और उन पर शासन करने वाले राजवंशों और राजाओं के संबंध में अपन को अच्छे से जानकारी मिल सकती है। तो ये अपन भारतीय इतिहास जानने के जो स्रोत अपन ने देखे थे, भारतीय धर्म ग्रंथ, उसके अंदर अपन ब्राह्मण धर्म ग्रंथों का अध्ययन कर चुके हैं। अब अगले वाले टॉपिक में अपन बौद्ध धर्म ग्रंथ और जैन धर्म ग्रंथों का अध्ययन करेंगे। धन्यवाद छात्रों।